नमस्कार, पेश है आज के मुख्य समाचार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीरवार को दर्जी कन्हैयालाल के उदयपुर स्थित उनके घर पर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। कन्हैयालाल की 2 मुस्लिम युवकों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र को आश्वस्त किया कि केंद्र छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी नीतिगत कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ये उद्यमी सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भाजपा नेता गिरीश महाजन ने वीरवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी को 170 विधायकों का समर्थन हासिल है, जो सरकार बनाने के लिए 288 सदस्यीय सदन में आवश्यक बहुमत के आंकड़े 145 से कहीं ज्यादा है। आगामी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राज्य की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन पत्र जांच में सही पाए गए हैं। राज्यसभा सचिवालय ने वीरवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा जल्द ही राज्य में अगली सरकार बनाने का दावा पेश करने की संभावना है। इसी सिलसिले में वीरवार को मुंबई में भाजपा की कई बैठकें होंगी, जिनमें आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। नुनवान आधार शिविर से 2750 तीर्थ यात्रियों के एक जत्थे के दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित गुफा मंदिर के लिए रवाना होने के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा वीरवार को शुरू हो गई। व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 को लागू करने के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना सबसे सफल प्रदेशों की श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष 7 में शामिल है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने समुद्री सुरक्षा की अहमियत पर बल देते हुए वीरवार को कहा कि तेजी से बदलते हालात तथा बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने सभी धर्मों का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि विभिन्न समुदाय दुनिया भर में सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में रह सकें। उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने उदयपुर में एक दर्जी की नृशंस हत्या के बाद राजस्थान में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव के बीच यह टिप्पणी की। भारत में 130 दिनों बाद एक दिन में कोविड-19 के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आने से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,34,52,164 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 122 दिनों बाद फिर से 1 लाख के पार चली गई। दिल्ली में वीरवार सुबह मानसून की पहली बारिश होने से लोगों को भयानक गर्मी से राहत मिली। नमस्कार।